Real estate investments carry financial risks. It is essential to read all RERA guidelines and fully understand the project details. Always consult with a trusted advisor before investing to avoid potential frauds and financial losses. Be cautious, stay informed, and make well-advised decisions. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमआर का जो नया लॉन्च आया है उसका कंप्लीट रिव्यू। तो अभी मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ सेक्टर 112 के अंदर, और ठीक पीछे है मेरी साइट जो आज की डेट में बड़ा हॉट लॉन्च चल रहा है मार्केट के अंदर, जहाँ लॉन्च आ रहा है एमआर का सेक्टर 112 में द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और बहुत सारे लोग के बहुत सारे माइंड में सवाल है, क्वेश्चन है। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं है, और इसके आसपास गाँव लगता है, एक दूसरा सवाल है। तीसरा, इसके अंदर लैंड पैच किसी और का है। चौथा, यहाँ पे ड्रेन है, नाला है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, और लगातार कमेंट आ रहे हैं हमारे पास जो भी रिसेंट हमने वीडियोस क्रिएट करे। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल साइट पे आके दूंगा, सो दैट बहुत सारे लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी था कि यार जो आप प्रोजेक्ट ले रहे हो बजगेड़ा गाँव में ले रहे हो और एक्सप्रेसवे पे नहीं ले रहे हो, ठीक है। और इवन कुछ कंपटीटर का भी ये क्वेश्चन था। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे ठीक साथ में अगर आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस चल रहा है, और यहाँ से ये है जो बजगेड़ा का अंडरपास है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हार्डली 50 मीटर आपका एक्सप्रेसवे आ जाता है। ऑलराइट, और इसका 4 साइड है। अगर आप देखोगे तो एक साइड तो आपका एक्सप्रेसवे आ गया, इसके बिल्कुल ठीक साथ में अगर आप देखोगे एज पर मास्टर प्लान लोकेशन के अंदर, तो वो आगे का फ्रंट कमर्शियल है और पीछे का रेजिडेंशियल है। तो फ्यूचर में यहाँ पे भी कमर्शियल बेल्ट है 112 की, तो फ्यूचर में कमर्शियल प्रोजेक्ट आ सकता है एक साइड, उसके बाद एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे M3M के SCOs हैं, शॉप कम ऑफिसेस। तो फ्यूचर में इस तरफ कोई करंट वो नहीं आएगा, गाँव वगैरह जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। और इसके एक कैपिटल है और इसके पीछे मेंशंस है। इसके उसके बाद में गाँव स्टार्ट होता है बजगेड़ा। और अगर आप दूसरे इस तरफ देखोगे तो आपका अर्थकोपिया एक स्टड प्रोजेक्ट है, और उसके बाद गाँव स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको 3-4 साइड ओपन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बैक साइड में भी अगर आप देखोगे तो रेजिडेंशियल एरिया है। ऑलराइट, तो चारों तरफ से आपको जो गाँव वाली फीलिंग है वो फ्यूचर में नहीं आने की उम्मीद यहाँ पे। और अगर आप आसपास के लोकेशन के रेट्स देखोगे तो अगर आप देखोगे ये वाला जो एक्सपीरियन विंसेंट है, यू कैन सी सेक्टर 112 है ये भी। और यहाँ पे अगर आप रेट देखोगे तो जो नया लॉन्च आया है इनका एक नोवा, उसमें 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, और जो सेकेंडरी मार्केट का रेट है वो 16-17 हज़ार रुपये 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट, वो जाता है 16 से 18 के बीच में, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे आज की डेट में जो रेट है वो लगभग 15,500-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और बिल्डर का रेट है लगभग 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो आफ्टर डिस्काउंट लगभग 18,500-19 के आसपास आता है। इसके ठीक जो पीछे मेंशंस है जो नया लॉन्च है, अगेन वहाँ पे जो रेट है वो 20-22,000 पर स्क्वायर फीट है। अगर आप देखते हैं डिप्लोमेटिक ग्रीन सेक्टर 111 के अंदर, वहाँ का अगर मैं रेट बताऊँ आपको तो लगभग सेकेंडरी मार्केट के अंदर 16-16.5 हज़ार का रेट है, और कंपनी का रेट है डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट प्लान 17 से 18,500-19 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का। और इसी बेल्ट पर अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे टाटा लाविदा प्रोजेक्ट है, तो उसका भी 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। और जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर लेते हैं तो 60-70-80% और इवन 100% पेमेंट आपकी अपफ्रंट जाती है, ओके। और अगर आप प्राइमरी में लेते हैं तो आपके पास टाइम होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं एज एन इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को असेस करते हो, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो पेमेंट प्लान है। बिकॉज ऑफ दैट पेमेंट प्लान की वजह से अभी आपको सिर्फ 20% देना है और लगभग 60% देना है लगभग पोजेशन के पास में, ठीक है। तो जो पेमेंट प्लान है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और जो रेट है वो भी 15,900 रुपये प्लस PLC प्लस GST का रेट है, वो भी काफ़ी attractive. Because of that this launch has become one of the hot launch in the recent market. अब let's come back to the project. तो यहाँ पे जो टोटल ये साइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.42 एकर्स के अंदर ये लैंड है, जहाँ पे 6 टावर लेके आ रहा है एमआर। और 6 टावर के अंदर टावर ABC है जो आपका 24 मीटर रोड है उस तरफ, और टावर DEF है इसके बिल्कुल ठीक बैक साइड में। और जो टावर ABC है उसमें 3 बेडरूम 2165 स्क्वायर फीट है, स्टील प्लस 34 फ्लोर की हाइट रहने वाली है। और जो टावर DEF है वहाँ पे भी अगर आप देखते हैं उसमें 4 बेडरूम के रहेंगे। अगर आप फेसिंग की बात करेंगे तो जो 3 बेडरूम की जो फेसिंग रहेगी वो जो उसकी बैल्कनीज है वो लगभग साउथ फेसिंग, तो उसकी एक्सीलेंट लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ
वास्तु कंप्लायंस और प्रॉपर धूप फेसिंग वो यूनिट्स रहेंगी। और ये वाली जो 4 बेडरूम की है वो डिपेंडिंग ऑन द यूनिट मोस्टली ईस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट फेसिंग उनकी बालकनीज रहने वाली है। तो यहाँ पे टोटल 812 यूनिट आ रही है। फेज 1 में 300 यूनिट का भी एक्सपेक्टेशंस है आएंगी। और अगर डेंसिटी की मैं बात करूं और ग्रीन एरिया की मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट्स हैं लाइक कैपिटल हो गया, इसके पीछे बैंक्स 1DXP है, तो वहाँ पे बिल्डर ने 16 एकड़ में 16 टावर बनाए हुए हैं। और अगर आप पर एकड़ डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो 110 अपार्टमेंट पर एकड़ के आएंगे, क्योंकि 16 एकड़ में लगभग 1800 फ्लैट्स हैं। वहीं इसके अंदर अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो लगभग 9.42 एकड़ के अंदर 812 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 88 यूनिट्स पर एकड़ की आ जाती है। तो डेंसिटी के मामले में उससे बेटर है। बिकॉज ऑफ दैट उसका फर्क क्या होगा कि जैसे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो इंटरनल ग्रीन एरिया है वहाँ पे 16 एकड़ में जब 16 टावर बनते हैं तो इंटरनल ग्रीन एरिया आता है 5-5.5 एकड़ का। यहाँ पे जब 9.42 एकड़ के अंदर 6 टावर आएंगे, बिकॉज ऑफ दैट 5 एकड़ के आसपास का ग्रीन एरिया आने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। पोडियम का कॉन्सेप्ट है और स्ट्रीट है, पार्किंग होगी उसके ऊपर पार्क रहेगा, तो दैट इज काइंड ऑफ ए पोडियम कॉन्सेप्ट, तो जिसकी वजह से ब्यूटिफिकेशन आ जाता है। अब एक छोटी सी कमी मेरे को जो नज़र आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो और लॉन्चेस हैं अभी रिसेंट, लाइक हीरो का भी लॉन्च है, BPTP का भी लॉन्च है। वहाँ पे क्लब हाउसेस बड़े हैं, 50,000 1 लाख स्क्वायर फीट के हैं। हीरो में 50,000 स्क्वायर फीट का है और BPTP में 1 लाख स्क्वायर फीट का एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे क्लब हाउस थोड़ा सा छोटा है, 25 से 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब यहाँ पे आने की एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि जो लोकेशन है, जो रेट है, जो पेमेंट प्लान है 20-60 का, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो बहुत एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है ये। अब लेट्स कम बैक टू द बिल्डर के बारे में। तो MR एज अ बिल्डर वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। अगर आप देखते हैं तो बुर्ज खलीफा हो गया, फिर आपका दुबई मॉल हो गया, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो अर्लियर इनकी MR और MGF की जॉइंट वेंचर थी, अब काफ़ी टाइम से MR अलग हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में आ रही है। इनके मल्टीपल SCOs भी है जो डिलीवरी स्टेज में है। फिर उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं। गोल्फ कोर्स पे लाइक पाम स्प्रिंग हो गया, गोल्फ एक्सटेंशन पे हो गया लाइक पाम ड्राइव हो गया, एमरल्ड फ्लोर, एमरल्ड करके मार्बेला के विलास हैं। फिर द्वारका एक्सप्रेस पे कुछ इनके डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बिल्डर की रेपुटेशन जो अच्छी है, डिलीवरी के अंदर कोई चीज़ नहीं रहेगी। और दूसरा क्या है कि जो पेमेंट प्लान है वो बहुत सारे लोगों के लिए वेरी गुड है, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क जो है वो मिनिमम है। 20% आप पेमेंट दे रहे हो यहाँ पे अपफ्रंट, ऑलराइट, और स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो इवन स्पेशली फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो जनरली क्या होता है कि बायर के पैसे से ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और वो बाद में जाके फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है अर्थ कोपेल के बिल्कुल ठीक साथ में, लोकेशन हालांकि इसकी भी सेम ही है अगर आप देखोगे 112 के अंदर, बट वहाँ पे जो उस टाइम पे बिल्डर था उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे इन्वेस्टर स्टक हो गए। हालांकि लोकेशन सेम है, उस टाइम पे रेट भी 4-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ ले रहे हो उसके अंदर आपको एक अश्योरिटी है, गारंटी है कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है, वो 100% गारंटीड है, वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाती है, जो लोग ऑब्जेक्शंस थे, तो एक ऑब्जेक्शन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब चारों तरफ से गांव था, तो मैंने आपको चारों तरफ से गांव वाला जो हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया। सेकंड जो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन था, सवाल था कि यार अदर लैंड है इसके अंदर, ठीक है। तो अदर्स लैंड वी आर नॉट एबल टू शो इट हियर, बट आप साइट प्लान पे विल शो इट टू यू। तो वहाँ पे जो साइट प्लान पे जो दिख रहा है आपको अदर्स लैंड समथिंग, तो उसकी जो मैं साइट पे आके मेजर करके बता रहा हूँ, तो उसकी लगभग 30 फीट की विड्थ है और लगभग 250-300 फीट की उसकी लेंथ है। तो ये जो एरिया है इस पे जो बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन था कि यार कुछ और ना बन जाए यहाँ पे, तो फ्यूचर में यहाँ पे कोई ऐसा हाई राइज नहीं बनेगा। बिकॉज ऑफ दैट टावर ABC के अंदर जो लोग हैं उनका कोई विज़न ऑब्स्ट्रक्ट होगा, व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो उस टाइप का नहीं है। बहुत छोटा लैंड पैच है, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में नहीं आ सकती। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मोटा कमर्शियल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकती है, और फ्यूचर में हो सकता है MRE इसको एक्वायर कर ले, मे बी, आई एम नॉट गारंटीड, बट मे बी वो एक्वायर कर ले। बट अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखते हो तो
वो इतना बड़ा लैंड नहीं है कि वहाँ पे कुछ और आ सके। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में सोसाइटी शॉप्स आएँ, और क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर पोडियम का कॉन्सेप्ट है तो स्टिल्ट पे तो आपकी तक स्टिल्ट के ऊपर तो पार्क होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई ऐसा जो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा व्यू का, और राइट वो एक छोटा सा एक लैंड पैच है जो सेपरेट रहेगा। तीसरा लोगों के माइंड में क्वेश्चन था, सवाल था कि इसमें साइड प्लान में एक थोड़ा सा नाला दिखाई दे रहा है, वो नाला एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो अभी मैं 24 मीटर रोड पे खड़ा हूँ और ठीक मेरे सामने ये आप देखोगे तो SCOs हैं, मैं 24 मीटर पे हूँ, पीछे मेरे अर्थकोपिया है, और ये वाला जो आपको रोड दिखाई देगा वो ड्रेन दिखाई देगा, तो वो थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम है जो आगे जाके अगर इसी रोड पे अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो बहुत ही नैरो हो जाता है, और वो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। वो नाला नहीं है जैसा आपको दिखेगा लाइक एमथम वुड शहर के बैक साइड में जो नजरगढ़ ड्रेन है, साइबी नदी है, वो वाला उतना बड़ा ड्रेन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आपके फ्यूचर में ACs या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रॉब्लम आए, तो वो ड्रेन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मीटर का प्रॉपर रोड है जो फ्यूचर में सीधा कनेक्ट होगा अपर द्वारका एक्सप्रेस पे 75 मीटर रोड पे। तो आई होप यू गॉट ऑल द क्लैरिटी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। लो एक अच्छी डेंसिटी के साथ है, 88 यूनिट्स पर एकड़ के हिसाब से, प्राइस अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, पेमेंट प्लान अच्छा है, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस प्रोजेक्ट विद 100% कॉन्फिडेंस। और राइट, और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8858484084 पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक सिंगल क्लिक पे आप हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और राइट, और विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपको कंफर्म्ड अलॉटमेंट, कंफर्म्ड यूनिट मिले इस प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। बिकॉज ऑफ दैट आप अपना एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमाइज कर सके, इवन एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार जो भी नए लॉन्च आ रहे थे 18, 20, 22, 23, 24 हज़ार रुपये फर्स्ट कैपिटल पे आ रहे थे, और आपके लिए द्वारका एक्सप्रेस पे कुछ एक रीजनेबल रेट पे चीज़ नहीं आ रही थी, तो ये रीजनेबल रेट पे है, क्योंकि आज के रेट में यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट का रेट है लगभग उस रेट के ऊपर चीज़ मिल रही है, नई कंस्ट्रक्शन मिल रही है, और आपको लंबा 4-5 साल का टाइम हॉराइजन मिल रहा है जहाँ पे आप कंप्लीट पेमेंट कर सके। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी MR के इस न्यू लॉन्च का पार्ट बनना चाहते हैं उन लोगों की हेल्प हो सकती है, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। और अगर चैनल पे आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल का आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।